हेलो नमस्कार, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे आप सब। तो दोस्तों, आज एक और वैकेंसी निकली है राजस्थान में टेक्निकल असिस्टेंट की। ये है CSIR, मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बिट्स प्लानी में आती है। उसके अंदर टेक्निकल असिस्टेंट एंड स्टाफ्स की वैकेंसी निकली है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2024। और इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट होगा 10/12/2024 से, और 9 जनवरी तक रहेगा, 9 जनवरी 2025 तक रहेगा। तो इसका अपन डिटेल में बात करते हैं इस पे। जैसे नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट आया, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट का है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेगा इसमें ऑलमोस्ट। UR जनरल का रहेगा 4 पोस्ट, EWS का 1, OBC का 3 पोस्ट और SC का 2 पोस्ट। एंड बैकलॉग्स में एक वैकेंसी फॉर PWD, जो अपने भाई लोग होते हैं हैंडीक्राफ्ट पर्सन, उनके लिए। टोटल नंबर ऑफ 11 पोस्ट है। 11 पोस्ट में से TA फर्स्ट, मीन्स जो फर्स्ट असिस्टेंट होता है, टेक्निकल असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड, उसमें है 10 पोस्ट। और जो सेकंड लेवल का है TS2, उसमें 1 पोस्ट है, जो PWD के लिए रिजर्व जो बैकलॉग वैकेंसी थी वो ये। इसका पे एंड मैट्रिक्स लेवल रहेगा, पे लेवल 6 रहेगा। अच्छी खासी सैलरी है, 35,400 से 1,12,400 तक रहेगा। लेवल 6 का जॉब है तो बहुत अच्छा है। और टोटल जो अमूलमेंट्स होता है, टोटल 56,916 अप्रोक्स के आसपास रहेगा स्टार्टिंग में। अपर एज जो 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, अप टू 28 साल। 9/1/2025 से पहले पहले 28 आप पार नहीं करने चाहिए। 28 के अंडर में रहेंगे तो आपका एलिजिबल रहेंगे आप। और टोटल एंड और मिनिमम स्केल हो एक ठीक ना। और जो बाकी जो फैसिलिटीज़ रहेगी, बाकी HRA वगैरह, ये DA वगैरह, ये सब प्रोवाइड होंगे यहाँ पे इसमें। उसके बाद अगर अपन डिटेल में फर्दर बात करते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से पोस्ट रहेगी। और इसमें जनरल की 4 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है, OBC की 3 पोस्ट है और SC की 2 पोस्ट है। और इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं अपन, तो क्वालिफिकेशन रहेगा BSc या BSc ऑनर्स इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट, अप्लाइड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड साइंस, फिजिक्स साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, एंड 1 ईयर एक्सपेंस होना चाहिए फ्रॉम अ डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके अलावा अगर इन सब के अलावा आपके पास BSc और BSc ऑनर्स इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट, आपको BSc होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स से, इधर कंप्यूटर साइंस से, फिजिकल साइंस से, अप्लाइड साइंस से, डाटा साइंस से, कंप्यूटर साइंस से। और मिनिमम 60% आपका परसेंटेज होना चाहिए एग्रीगेट। उसके बाद उसमें आप एलिजिबल है। उसके बाद अपन बात करते हैं Tier 2, जो पोस्ट 1 है, 1 पोस्ट है इसकी। ये PWD वाली रिजर्व बैकलॉग पोस्ट है। तो इसमें भी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, IT, टेक ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन विथ मिनिमम 60%। मतलब 3 साल का कोई भी डिप्लोमा आना चाहिए आपके पास, जैसे कंप्यूटर साइंस से हो गया, IT से हो गया, टेक्निकल हो गया, और मिनिमम 3 ईयर वाला डिप्लोमा आना चाहिए। और मिनिमम 60% इसमें आप पासिंग मार्क्स होना चाहिए। और विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर, IT एंड इंजीनियरिंग। और डिप्लोमा इन IT, कंप्यूटर एंड टेक एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा। जैसे किसी के पास जो लेटरल होता है ना, जैसे इनिशियल अपन IIT करते हैं, उसके बाद डिप्लोमा, तो सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। और डिप्लोमा से पर फर्दर अपन कॉलेज में कंटिन्यू रखते हैं तो BTech जो डिग्री होती है उसमें सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। इससे लेटरल एडमिशन लिया है तो मिनिमम 2 ईयर का ड्यूरेशन का होना चाहिए आपके पास, मिनिमम 60%, और विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर और IT और टेक्निकल में। ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं अपन, तो सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार रहेगा।
द कैंडिडेट एज रिकमेंड फॉर स्क्रीनिंग कम्युनिटी विल बी इनवाइटेड फॉर टेस्ट। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे। वो स्क्रीन करने के बाद को आपको ट्रेड टेस्ट जो टेक्निकल टेस्ट होता है उसके लिए इनवाइट करेंगे। और द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ एक पेपर नहीं होगा भाई, पेपर 3 होंगे इसमें, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा जैसे अपना ऑनलाइन रहेगा ये। और जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, फर्स्ट से नहीं बनेगी, फर्स्ट पेपर ओनली फॉर एलिमेंट्री भीड़ को कम करने के लिए रहेगा। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं पेपर सेकंड और थर्ड, मेरिट बनेगी पेपर सेकंड और थर्ड के बेस पे, ठीक है। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर ऑन द पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, ठीक है। और फिर फर्दर बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन ओमआर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, इधर ओमआर ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन में भी चांस ऑनलाइन ही होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस विल बी द इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी इसके अलावा दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे पेपर ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम्स का स्टैंडर्ड रहेगा डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल का, बोथ ऑन द एडवर्टाइजमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू पोस्ट रहेगा। जो आपकी पोस्ट में क्वालिफिकेशन है उसी के लेवल पर रहेगा उसका लेवल ऑफ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल टाइम 3 आवर्स में 200 क्वेश्चन रहेंगे और 3 घंटे रहेंगे आपके पास। 200 क्वेश्चन और 3 घंटे मीन्स 180 मिनट, ठीक है। पेपर फर्स्ट रहेगा अपना मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा तो 50 से तो 100 हो गया, ठीक है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर। जो पेपर फर्स्ट है, जो एलिमेंट्री पेपर है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर्स के, ठीक है। यहाँ से फिर वो बीड एलिमेंट्री करेंगे, बीड को कम करेंगे और फिर पेपर सेकंड और पेपर थर्ड लगेंगे। पेपर सेकंड जो होगा उसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 25 रहेंगे। और इसमें हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो 25 का है तो 75 क्वेश्चन नंबर हो गए, 25 इंग्लिश के हैं तो 75 इसके हो गए। और 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का 1 नंबर है डायरेक्ट, ऐसा नहीं है 0.3 वाला सीन नहीं है, 1 नंबर नेगेटिव का रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन, पेपर सेकंड हो गया अपना 150 का, पेपर फर्स्ट था 100 का, और फाइनल पेपर थर्ड है वो रहेगा जो कंसर्न सब्जेक्ट आपका जो स्ट्रीम रहेगा, जिस ब्रांच से हो आप उसी ब्रांच का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, 300 मार्क्स का होगा। टोटल 300 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है और 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आप गलत आंसर दोगे उसके लिए 1 नेगेटिव मार्क रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर फॉर ST एंड SC एंड 5 साल ST SC वालों के लिए रिलैक्सेशन रहता है अपर एज में, 3 साल OBC वाले के लिए छूट रहता है नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं, ठीक है। और जो कोई रेगुलर एम्प्लॉय ऑलरेडी है CSIR में तो उसके लिए 5 साल का वो रिलैक्सेशन जो एज ए डिपार्टमेंटल रिलैक्सेशन हो गया वो। उसके बाद बात करते हैं जनरल कंडीशन, सब ये हो गया। अब इसके लिए क्या करना है आपको, हाउ टू अप्लाई। आपको ओनली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी डिटेल्स फिल करनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स की सारी फाइल एक कंबाइंड फाइल करनी है, PDF फाइल बनानी है। मैक्सिमम 15 MB से कम की फाइल होगी, सब सारे मिला के 15 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, वो उसको अपलोड करना है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे करना है। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द CSIR वेबसाइट, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें मैं भी आपको बता देता हूँ। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.CERI.RES.in, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पे ही आपको जाके अप्लाई करना, कहीं अगर आप इधर उधर डाइवर्ट मत होना।
तो आपको एक जब भी ये फॉर्म अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अपना वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप क्वालिफिकेशन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप सेपरेट उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, एक फॉर्म से आप नहीं हो सकता है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन CSIR कैरी वेबसाइट 10/12 ट्यूसडे को, जो 10/12/2024 जो 10 दिसंबर है उसके मॉर्निंग में 10:30 के बाद में अवेलेबल रहेंगे और 9 जनवरी तक अवेलेबल रहेंगे। तो आप विद इन जो टाइम दिया है उस विद इन फॉर्म फिलअप कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, ठीक है। उसमें रहेगा आपको इसका फॉर्म फीस जो 500 रुपये रहेगा, ये इसमें आपको ऑनलाइन पे करना है। ये इन्होंने दिया है अकाउंट नंबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट दिया है, IFSC कोड दिया है, ब्रांच है इसकी कैरी जो कैंपस जो प्लानी में जो ब्रांच है उसी ब्रांच के उन्होंने अकाउंट नंबर दिया है। आपको पेमेंट 500 उस पर करना है, ठीक है। उस पर आप पेमेंट करोगे तो उसके बाद उस पेमेंट का वो ट्रांजैक्शन ID वगैरह आपको नोट कर लेना है, और वो फिर आप जब फॉर्म फिल करोगे तो उसमें वो डिटेल्स ऐड करोगे पेमेंट में, तो फिर वो आपके नंबर से हो जाएगा, मीन्स फिर आपके पास दोबारा पेमेंट नहीं मांगेगा अब, लेकिन 500 रुपये रहेगा। और जो आपको मैं बता रहा था डॉक्यूमेंट्स की बात, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या, एक कंबाइंड फाइल PDF फाइल बनानी है जिसमें आपका 10th लेवल का सर्टिफिकेट रहेगा, जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहेगी और 10th की मार्कशीट रहेगी, सर्टिफिकेट मार्कशीट और 10+2 मार्कशीट और सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे OBC ST SC से आप बिलोंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट लगाना है। और उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहेगा। और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपके पास उसका फॉर्म रहेगा। तो ये सब रहेगा और इन सब की PDF फाइल बनानी है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो आपको तुरंत वहाँ अपलोड करनी है इसको, PDF फाइल को। और कोई भी हार्ड कॉपी आपको बाई पोस्ट भेजने की लोड नहीं है, इसमें बाकायदा लिखा है नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड। कोई भी आपको किसी टाइप का हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करना है, जस्ट सिंपल आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके आपको पास अपने वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे फर्दर आपकी डिटेल फिल होगी, बट डिटेल फिल होने के बाद में आप इससे पहले डिटेल फिल करने के बाद में पहले आप एक काम करना, अपना डॉक्यूमेंट्स हैं 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट और कैटेगरी जैसे ये OBC जनरल ST SC में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। और इसके अलावा अगर आप जैसे BSc का है तो ओल्ड हर ईयर का लगाना है उसमें, BSc आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस अगर आपके पास इससे रिलेटेड हो तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इन सब का कंबाइंड एक PDF फाइल बनाना है, 15 MB तक फाइल रहेगी। और पैरेलल में आपको पेमेंट कर देना है, जो इसका ऑफिशियल अकाउंट है, ये कैरी कैंपस पिलानी का जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। वहाँ से आपको ट्रांजैक्शन नंबर लेना है और जब आप फॉर्म फिल करोगे तो जब अमाउंट पे का जो ऑप्शन आएगा, आइदर या तो फिर आपके मोबाइल नंबर से वो लिंक रहेगा तो वैसे चला जाएगा, अगर नहीं जाए तो वो ट्रांजैक्शन नंबर वहाँ पे फिल करना और फिर आपका ऑटोमेटिकली अमाउंट पेड दिखा देगा। तो आपको कोई भी हार्ड डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, सब डॉक्यूमेंट्स की कंबाइंड फाइल बनानी है। और ये फॉर्म स्टार्ट होंगे 10 दिसंबर से और 9 जनवरी तक फॉर्म रहेंगे। और टोटल 11 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट, लेवल 6 की पोस्ट है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो इसमें फॉर्म फिल कीजिए और अच्छे कैंपस में आप प्लेस होने वाले हो और अच्छी जॉब है। तो आई होप सब आप लास्ट डेट का वेट मत करना, जितनी जल्दी हो उसके फॉर्म फिल करना और प्रिपेयर करना और 2025 के अंदर जॉब पाओ राजस्थान के अंदर। थैंक यू सो मच। अगर आप डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट्स में आपको डाउट्स मैं दूर कर देंगे, कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। वीडियोज़ के बारे में रिव्यू ज़रूर देना।